सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम 19 मई के टॉप 5 करंट अफेयर्स कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वन के साथ। द रिसेंटली अप्रूव्ड ₹37,500 करोड़ स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ सरफेस टूल लिग्नाइट गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट इज मेनली एम्ड एट। सो ये सवाल पूछ रहा है कि हाल में ही सरकार ने 37,500 करोड़ की एक जो मेगा स्कीम को अप्रूवल दिया है, जिसका नाम है सरफेस कोल और लिग्नाइट गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट्स का जो नाम है, इसका बजट, बड़ा बजट जो है खर्च करने का जो असली कॉन्सेप्ट है वो क्या है? तो इसका जो आंसर है वो है रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट्स ऑफ LNG, यूरिया एंड मेथनॉल। तो इंडिया को अपनी एनर्जी सिक्योरिटी मजबूत करनी है। हम जो बाहर से कॉस्टली LNG, यूरिया और मेथनॉल इम्पोर्ट करते हैं, उन पर अपनी डिपेंडेंस को कम करना है। कोयले को क्लीनर फ्यूल्स में बदला जाएगा, जिससे देश का जो पैसा होगा ना वो बचेगा। नेक्स्ट, India's first mega greenfield shipyard is proposed to be developed at so ये सवाल एक डायरेक्ट और इम्पॉर्टेंट भी है। इंडिया के सबसे पहला मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड कौन सी जगह पर बनाया गया है और उसका प्रपोज कहाँ पर किया गया है? तो उसका जो आंसर है वो है थुट्टुकुडी, तमिलनाडु। ओके, सो इसकी जो स्टोरी है वो ये है कि एक बड़ा ट्विस्ट ये है कि इसको साउथ कोरिया के सपोर्ट से बनाया जा रहा है। मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 के तहत हमारी जो मिनिस्ट्री है इसमें स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग लगाएगी, ताकि इंडिया शिप बिल्डिंग का बड़ा हब ना बन सके। नेक्स्ट, which state was recently categorized as a exemplar for outstanding logistics performance in the Leads 25 report released by the Ministry of Commerce and Industry। So Ministry of Commerce ने एंड इंडस्ट्री ने एक रिपोर्ट निकाली है, लीड्स 25 रिपोर्ट। सवाल ये पूछ रहा है कि आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए किस स्टेट ने एग्जाम्पलर कैटेगरी में रखा गया है? तो उसका जो आंसर है वो है मिजोरम। तो देखो क्या हुआ था कि एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतर कोऑर्डिनेशन और सप्लाई चेन में बड़ा सुधार करने की वजह से मिजोरम ने इस बार बड़ी मतलब एक तरीके से बाजी मारी है। वैसे इस रिपोर्ट में अलग अलग कैटेगरीज में तमिलनाडु और यूपी भी टॉप पर है। नाउ द फोर्थ वन, हु वाज स्वॉर्न एज द प्रेसिडेंट ऑफ युगांडा फॉर अ सेवेंथ टर्म इन May 26। अब अगर बात करा जाए इस क्वेश्चन की, तो इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के सवाल थे। May 26 में युगांडा के नए प्रेसिडेंट के रूप में किसे लगातार 7वीं बार 7th टर्म शपथ मीन्स ओथ ली गई है? तो इसका जो आंसर है वो है योवेरी मुसेवेनी। सो इन्होंने इलेक्शंस में 71% से ज़्यादा वोट जीते हैं। ये 1986 से युगांडा पे रूल कर रहे हैं, जो इन्हें अफ्रीका का सबसे लंबे समय तक राज करने वाला लीडर में से एक बनाता है। लास्ट वन, CTBC बैंक ब्रांच एट गिफ्ट सिटी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग CTBC बैंक न्यू ब्रांच एट गिफ्ट सिटी। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं कि जो ये बात है कि इसके रिलेटेड है। देखो, गिफ्ट सिटी गांधीनगर से जुड़ा हुआ स्टेटमेंट वाला सवाल है। CTBC बैंक की नई ब्रांच को लेकर तीनों बातों को पढ़ाऊँगा और सही स्टेटमेंट्स का कॉम्बिनेशन ना आपको चूज़ करना पड़ेगा। CTBC बैंक बिकम द फर्स्ट ताइवानीज बैंक टू ओपन अ ब्रांच इन गिफ्ट सिटी। द ब्रांच वॉज ओपन विदाउट अप्रूवल फ्रॉम द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी। द ब्रांच एम्स टू सपोर्ट क्रॉस ऑर्डर फाइनेंशियली एंड ट्रेड कनेक्टिविटी बिटवीन इंडिया एंड ताइवान। तो देखो, इसका एक बात बताता हूँ कि स्टेटमेंट इसमें 1 और जो 3 है ना वो बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 1 और जो 3 स्टेटमेंट है, फर्स्ट एंड थर्ड, वो सही है। देखो, ये जो ताइवान का पहला ऐसा बैंक है जो गिफ्ट सिटी आया है, ताकि इंडिया और ताइवान के बीच बिजनेसेस ना फाइनेंसिंग बढ़ सके। लेकिन स्टेटमेंट 2 जो है वो गलत है, क्योंकि गिफ्ट सिटी में कोई भी बैंक बिना IFSCA के अप्रूवल के काम शुरू नहीं कर सकता है। ओके, तो बाकी फर्स्ट और थर्ड पॉइंट इसमें बिल्कुल एक्यूरेट सही है, तो इसका आंसर होगा बोथ फर्स्ट एंड थर्ड। ओके, तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।